देखिए, यूँ तो पतंगबाज़ी करने का जो पूरा सिलसिला है वो 15 अगस्त के लिए रिज़र्व्ड होता है। लेकिन देखिए, पतंग भी आपकी, मौसम भी आपका, हवाएँ चल रही हों तो पतंगबाज़ी का आप शौक से 365 दिन मज़ा लीजिए, कौन रोक सकता है। अब देखिए ना, पतंगबाज़ी हो रही है सीरियल अनुपमा में भी। अब यूँ तो बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन फ़ोकस सारा मम्मी-पापा पे था। भई मम्मी-पापा इन द सेंस अनुपमा और वनराज। और अनुपमा और वनराज की ये पतंगबाज़ी वाली केमिस्ट्री देखकर भाई काव्या तो जल भूनकर जल कुकड़ी हो गई। अनुपमा की जिंदगी में भले ही किसी ने दस्तक दे दी हो, तो वहीं वनराज भी तो अब किसी का है और किसी का होने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बावजूद देखिए, मकर संक्रांति पर अनुपमा और वनराज के बीच पतंग कंपटीशन हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। अब कहानी की दिशा किसी भी तरफ बढ़े, लेकिन भाई लीड्स को तो लाना ही पड़ता है। शायद यही वजह है कि जब जब इम्पोर्टेंट सीन आते हैं तो अनुपमा और वनराज एक साथ होते हैं। अब देखिए, कहने को तो मकर संक्रांति में कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सब पतंग भी उड़ा रहे हैं, लेकिन पतंगबाजी तो केवल वनराज और अनुपमा के बीच ही हो रही है। इन दोनों के बीच कंपटीशन चल ही रहा था कि अचानक से आ गई काव्या और उसने पतंग की डोर काट दी। अब भी उसके हिसाब से वनराज कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, तो उसे लगा कि इसकी डोर तो काटनी ही चाहिए। अब काव्या का इशारा मालविका की तरफ है, समझने वाले समझ जाएंगे। वैसे एक बात हम मालविका के बारे में भी कहना चाहेंगे, भला इतना बचकाना कौन रहता है। अब मालविका को भी तो पता है कि वनराज पहले अनुपमा का पति था और अब काव्या का पति है। उसके बावजूद मालविका क्यों वनराज के करीब आती है? कहीं न कहीं वो कोशिश भी करती है हमेशा वनराज के साथ रहने की। तो ऐसे में बुरा तो किसी भी पत्नी को लगेगा ही ना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।